Good morning, students of class 9. Welcome you all in our online classes of social science. Dear students, we are studying the chapter Story of Village Parampur in Economics. Almost we have studied about three part of video from this chapter. I have published 3 parts of video from this chapter. Today we are preparing fourth part of the video, and almostly I hope so this is the last part of this chapter. So dear student, I wish you all a very best of luck for your study. This is the only way of studying these days, because the lockdown period is going on and you all are staying in your home and there is no any other option for studying. So dear students, I am trying to best for you making you understand the chapter. So please find out your pen and copy with you and watch the video carefully. Once again, I want to say one thing to you, that if you are not availing still now the first part, second parts and third parts of video from this chapter, I will give you the link in description box. Please go to the description box and get the videos from there. You can download the videos, or if you are not downloading the videos, doesn't mind, just watch the video and try to understand the chapter. If facing any problem to understand any topic instantly, or you can share me your problem in my WhatsApp number. My WhatsApp number is 7677465999. So dear students, let us continue with the chapter The Story of Village Palampur. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम एक्चुअली एक विलेज जिसका नाम पालमपुर है उसकी चर्चा कर रहे हैं इस चैप्टर पर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पालमपुर एक गांव है जिसमें जो बहुत ही विकसित टाइप का गांव है, जो आसपास के जो बड़े बड़े शहर हैं उनसे वह जुड़ा हुआ है। वहाँ का मुख्य पेशा खेती है। लोग खेती करके, मतलब फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग आल्सो इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। वहाँ के लोग कृषि करके जो अनाज उपजाते हैं उसको पास के शहरों में जाकर बेचते हैं। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ इस चैप्टर में जाना। हम लोगों ने ये भी जाना कि कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, दिस ऑल आर द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। जैसा कि हमने चर्चा की है कि लैंड जो है वो फिक्स होता है और फार्मिंग की एक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और पालमपुर में लगभग 75% ऑफ पीपल जो कृषि पर ही डिपेंडेंट है उनकी लिविंगहुड के लिए। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया इस चैप्टर में अभी तक। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी चर्चा किया कि कृषि के काम में एक ही खेत में, एक ही फील्ड पर, एक ही साल में किस प्रकार कई प्रकार के फसलों का उत्पादन कैसे किया जाता है, ये हम लोगों ने पालमपुर की इस स्टोरी में हम लोगों ने जाना। फिर धीरे धीरे जैसे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960 के दशक में, तब किस तरह कृषि मॉडर्नाइज्ड हुआ, लोग नए नए आधुनिक तरीक़ों से खेती करना शुरू किया ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पाने के लिए, और इसका दुष्परिणाम भी हम लोगों को भुगतना पड़ा। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया अभी तक। डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टुडे विथ द टॉपिक ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। खेती, कृषि तो मुख्य पेशा वहाँ के लोगों का था ही, वहाँ का बेसिक वर्क, बेसिक प्रोफेशन कृषि था, लेकिन किस तरह से खेती के साथ साथ उन लोगों का अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट था, वो हम लोग आज चर्चा करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। टुडे वी विल स्टडी और कंटिन्यू विथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन Palampur. Okay, we have learnt about farming as the main production activity in Palampur. Still, whatever we had studied in this chapter, that farming was the main production activity in Palampur. Okay, so we shall now take a look at some of the non-farming production activities
in Palampur, only 25% of people working in Palampur are engaged in activity other than agriculture. Means 75% of people were indulging themselves in agriculture and 25% of people were doing non-farming activities. एक चीज़ जानिए, जहाँ भी खेती का काम होता है, कृषि का काम होता है, एग्रीकल्चर का काम होता है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर सिर्फ फार्मिंग का ही काम होगा, सिर्फ फसलों को उपजाना ही एक मुख्य पेशा नहीं रह जाएगा, काम नहीं रह जाएगा, उसके साथ साथ उससे जुड़ा हुआ चीज़ भी वहाँ पर संपादित होता है। जैसे कि आप एक सामान्य सा एग्जांपल लीजिए, जैसे हम धान की खेती करते हैं, ठीक है ना, तो धान की खेती करते हैं तो सिर्फ धान की खेती के बाद उसको जो बचत होती है, सरप्लस होती है, उसको कहीं और ट्रेडिंग के लिए ले जाते हैं, तो एक वेंडर होता है, तो एक काम से दूसरा काम जुड़ा हुआ होता है। तो फार्मिंग एक अलग एक्टिविटी हुआ जो खेतों में संपादित होता है और नॉन फार्मिंग होता है जो खेती नहीं करता है लेकिन उस काम को पूरा करने के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। इस टाइप से बहुत सारे ऐसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर में किए जाते थे। सो टुडे वी विल नो अबाउट दी थिंग्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग वाज द dairy. The other common activities was in Palampur. Okay, so dairy is a common activity. Dairy is a common activity in many families of Palampur. दूध का उत्पादन जिसको कहते हैं हम लोग। People feed their buffaloes on various kind of grass and the ज्वार and बाजराज that grow during the rainy season. अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा की खेती होती थी, फार्मिंग हुआ ना। अब उस ज्वार बाजरे को बोफेलोज को खिलाने में उपयोग किया जाता था और बोफेलोज क्या करते थे, मिल्क प्रोड्यूस करते थे। अब मिल्क प्रोड्यूस होता था तो क्या होता था, डेयरी फार्म इस्टेब्लिश हो रहा है, मतलब एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो रहा है डेयरी। लेकिन डेयरी इज कनेक्टेड विथ growing ज्वार and bajra, and ज्वार and bajra is the farming activity and dairy is the non farming activity. मेरे ख्याल से आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा इस बात को कि फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग, हाउ द फार्मिंग एक्टिविटी एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आर कनेक्टेड। क्लियर है? ओके। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, द नियर बाय लार्ज विलेज, एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रायगंज। ओके, two traders from Shahpur town have to set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away town and cities. Is that clear? So let us discuss. Let us take three farmers. Each has grown wheat on a field through the production in different. See column 2. The consumption of wheat by each farmer's family is same. Consumption of wheat, you can see in this column, consumption of wheat is same. Okay, you can see in farmer 1, farmer 2 and farmer 3 consumption is same but production is different, and some points are there. Production is there, consumption is there, surplus इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्शन माइनस कंजप्शन। सरप्लस मीन्स मुनाफा, तो जितना प्रोडक्शन होगा और जितना कंजम्पशन होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारा सरप्लस निकल जाएगा। कहने का मतलब, अगर हम 5 किलो प्रोडक्शन करते हैं, 1 किलो कंजप्शन करते हैं, तो मेरा सरप्लस कितना होगा, 4 kgs, लाइक दिस। ओके, एंड कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर। और जो कंजप्शन सरप्लस जो बचा, सरप्लस जैसा कि वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर इन आवर लास्ट वीडियो दैट व्हाट इज द कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर, मीन्स माई सरप्लस, वट एवर द सरप्लस आई हैव गोट, ओके, एंड आफ्टर सेविंग इन बैंक, आफ्टर यूजिंग investing in another activities, we are keeping monies or capital for using or for farming next year. The capital are being used for farming next year, that is the capital for the next year.
surplus is there another thing, consumption you know, and production you know. So these three farmers are there. You just have to fill the columns which are left. Okay, you have to do by yourself. This is your class work. Okay, I will see and do this work and send me in WhatsApp. My WhatsApp number I have given you. You send me in my WhatsApp. Okay, next thing, this is let us discuss, compare the production of wheat by the three farmers over the years. You have to do this. Okay, some questions are there. Just do all these questions. Next, second number, an example of small scale manufacturing in Palampur. First thing, we had discussed about the dairy, the other common activities. Next, an example of small scale manufacturing in Palampur. Small scale manufacturing. What are you understanding by this? What is small scale? स्मॉल स्केल मतलब होता है कि छोटा उद्योग, छोटा उद्योग. बिग स्केल, लार्ज स्केल मीन्स बड़ा. लार्ज स्केल मीन्स यू नो जैसे टाटा स्टील, टाटा, बिरला. ओके, द फेमस नेम यू कैन सी. तो दीज आर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर देयर. मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, हैं, दीज ऑल आर कम्स अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. Okay, so after farming, after agriculture, so many other activities except agriculture was being done in Palampur. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that takes place in a big factories in the town and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production method and are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the field with the help of family labor. Rarely are laborer hired. देखिए, ऐसे तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट फिट किया जाता है, टेक्नोलॉजी फिट किए जाते हैं. लेकिन पालमपुर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड था. मतलब वैसा काम जो घरों में ही संपादित किया जा सकता है या तो अपने फील्ड में किया जा सकता है, और उसको पूरा करने के लिए बाहर से मजदूर मंगाने की आवश्यकता नहीं है. या तो उनके घर के फैमिली मेम्बर से मिलकर उसको करेंगे, या बहुत ही रेयर केस में मजदूर मंगाया जाता था. ठीक है ना. ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. सो लेट अस गो थ्रू अबाउट ए केस स्टडी. ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली टू दिस केस स्टडी. वाई? बिकॉज आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, वट एवर द वीडियो आई एम मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड वट एवर द थिंग आई एम गिविंग यू द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वट एवर द केस स्टडी वी आर स्टडिंग द वेरी इंपॉर्टेंट, द क्वेश्चन मोस्टली कम फ्रॉम द केस स्टडी. सो डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड go through carefully, concentratedly with case studies and examples. Mihir Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing. Okay. Mihir Lal is the name of a excuse me, this is not Mihir Lal, but this is Misri Lal. Okay. So Misri Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine. Okay. Run on electricity. To the point. Go through the point. Okay. Run on electricity and has set it up on his field. और उसको अपने फील्ड पर सेटअप किया है शुगर कैन मशीन को. शुगर कैन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विथ द हेल्प ऑफ ग्लूकोज. लेकिन पहले किस में सब काम होता था? ग्लूकोज. मतलब
बैलों के द्वारा या भैंसों के द्वारा उसको उस काम को किया जाता था। बट पीपल प्रीफर टू डू इट बाय मशीन्स दिस डेज, लेकिन अब क्या कर रहे हैं लोग, मशीन के द्वारा इस काम को कर रहे हैं। ओके। मिश्री लाल आल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स। मिश्री लाल बाय शुगर केन्स फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जगरी। शुगर केन खरीदता और गुड़ बनाता। द जगरी इज देन सोल्ड टू द ट्रेडर्स एट शाहपुर। अब उस जगरी को शाहपुर में बेच देता था। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट। मिश्री लाल क्या करता, दूसरे किसानों से शुगर केन खरीदता, उसे एक मशीन अपना फील्ड में सेटअप किया है और उसमें जगरी बनाता था और शाहपुर में ट्रेडर्स को बेचता था। ओके। करीम हैज ओपनड ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। गौर कीजिएगा, करीम जो है, ये मिश्री लाल की कहानी हम सुने। मिश्री लाल जो है शुगर केन मशीन खरीदा और दूसरे फार्मर से शुगर केन खरीद के उससे जगरी बनाया और जगरी बना के शाहपुर में वो ट्रेडर्स को बेच दिया। यही उसका काम था। सो लेट अस डिस्कस व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेट अप हिज जगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कुछ तो कैपिटल लगा होगा उसको, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लगाया वो तो कुछ तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा। यस और नॉट। हु प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस। अब उसको लेबर कैसे मिलेगा। कैन यू गेस वाई मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। आप अनुमान लगाइए कि उस कहानी को हम लोग पढ़े, उस कहानी के हिसाब से आप अनुमान लगाइए कि क्यों उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। Why could think of any reason when he might face a loss? And why does Misri Lal sell his jaggery to traders in Shahpur and not in his village? So, this is your classwork, this is your homework. You have to solve these all questions and you have make your answer, whatever you think. Whatever your idea is there regarding these questions, you have to make or you have to solve these questions and send me in my WhatsApp. Okay, these questions are very important. These questions can become in your examination. Next thing we will discuss about the shopkeeper of Palampur. Still now we had discussed about the dairy system and the small scale industries of manufacturing in Palampur. We had studied in dairy system, we had studied about that how dairy is connected with the farming, like dairy is another non-farming activities manufacturing unit, and they are growing jowar and bajras and feeding to the buffaloes, and buffaloes are producing milk, and due by that milk they are making a dairy system. Okay, and another example we have seen that the small scale manufacturing like sugar cane factory. We have gone through about the story of Misri Lal. Next thing we will discuss about the shopkeeper of Palampur. ओके स्टूडेंट्स, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर आप गौर से सुनिएगा इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा और पूरे चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, लेट अस स्टार्ट. द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर. पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड exchange of goods are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale market in the cities and sell them in the village. देखिए, पालमपुर में
जो शॉपकीपर्स थे वो सिटी में जाके बड़े दुकानों से कुछ कुछ सामान लेके आते थे और गांव में बेचते थे। यू विल सी स्मॉल general store in village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebook, pen, pencil, even some clothes also। हम लोग गांव में देखने को मिलता है ना, एक ही दुकान में सब कुछ मिलता है, वहाँ पर अलग अलग दुकान नहीं होते हैं। ये क्या समझ में आया इसमें कि पालमपुर में होलसेल का दुकान नहीं है और उन लोग को बाहर बड़े सिटी से खरीद के लाना पड़ता था विभिन्न प्रकार का सामान और बेचते थे वहाँ पर, ठीक है ना। अब लेट अस गो थ्रू अनदर केस स्टडी, अनदर स्टोरी ऑफ करीम। करीम हैज़ ओपनड ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। इन रिसेंट ईयर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग college in Shahpur town. Okay, Karim found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. There were two women in the village who had a degree in computer application. He decided to employ them. He bought computer and set up the class in the front room of their house, overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. What you understood by this story? देखिए, करीम जो है गांव में एक छोटा सा कंप्यूटर केंद्र खोल दिया, ठीक है ना। लेकिन विद्यार्थी जो है शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे थे, लेकिन जो गांव का जो बच्चे हैं वो शहर की ओर ही जाते थे, वहीं पर क्लास कर लेते थे। लेकिन गांव में दो महिला जो ऐसी थी जिसको कंप्यूटर का ज्ञान था या उन लोगों ने डिग्री प्राप्त कर ली थी। अब करीम ने क्या सोचा कि क्यों ना हम उन दोनों को हम रोजगार दे दें। उन्होंने कंप्यूटर खरीद लिया और अपना जो घर है उसका बाज़ार की मतलब जो उसका घर जो है वो बाज़ार से जुड़ा हुआ है या सटा हुआ है, वहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर सेंटर खोल दिया और बहुत सारे कंप्यूटर्स लगा दिए और उन दोनों वुमेन्स को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे दिया। अब धीरे धीरे क्या देखने को मिल रहा है कि जो हाई स्कूल के छात्र हैं वो इन्हीं के यहाँ एडमिशन लेना शुरू कर रहा है और यहीं पर अपना आके क्लास कर रहा है। सो लेट अस डिस्कस इन व्हाट वे इज करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल। अब बताइए, आप ही बताइए कि मिश्री लाल ने क्या किया। एक शुगर केन मशीन खरीदा और अपने फील्ड पर लगाया और वो बाहर दूसरे किसानों से शुगर केन खरीदा, जगरी बनाया, फिर उसको बाज़ार में बेचा। मतलब वो खुद ही सारा काम कर रहा है। गौर कीजिएगा, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है अपना, सिर्फ फार्मिंग का काम नहीं कर रहा है, बाकी सारा काम अकेले कर रहा है। लेकिन यहाँ पर करीम ने क्या दिमाग लगाया कि अपने बिजनेस को बढ़ाने का। अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने लेबर लगाया, एम्प्लॉयमेंट दिया, फिर इक्विपमेंट्स बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट दिया, तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स का टेंडेंसी इनके तरफ आया। इस तरह से इसका बिजनेस बढ़ने लगा। नेक्स्ट, व्हाई डिडंट सम स्टार्ट ए कंप्यूटर सेंटर अर्लियर, डिस्कस द पॉसिबल रीज़न। आपको इसका जवाब देना है, आपको इसका आंसर लिखना है और हमको बताना है, ठीक है। सो नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग अबाउट ए ट्रांसपोर्ट फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट विदाउट ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है। वे ऑफ कम्युनिकेशन
Transport is the way of communication, one place to another place. Just like mobile is a way of communication, one people to another people, whether it is in India or abroad, whether it is in far away from us. Like transport is another important sector or important factor for the development. If transport will be not there, I have done the production, but I have no any way of transporting the things to the market. माथा में ढोके क्या हम बाजार जा सकते हैं? हमने 100 क्विंटल्स का प्रोडक्शन किया, 100 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन किया। अब ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या हम उसको माथा में ढो के ले जाएंगे? मुश्किल की बात है ना। उसके लिए क्या चाहिए हमें? पक्का रोड चाहिए, 4 व्हीलर्स चाहिए, या तो ब्लॉकआउट्स चाहिए, कुछ तो वे ऑफ मीडियम तो होना चाहिए ना। सो दैट इज वाई ट्रांसपोर्ट ए फर्स्ट डेवलपिंग सेक्टर इज देयर, वी कैन से। ओके, there are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. We have discussed many times about this. Rickshaw wala, tange wala, jeep, tractor, truck drivers and people driving the traditional blockcarts and bogies are the people in the transport services. They ferry people and goods from one place to another, and in return get paid for it. The number of people involved in transport has grown over the last several years. तो इस तरह से पालमपुर में सभी प्रकार की यातायात की सुविधाएं मौजूद थी। रिक्शा वाला, टांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ये सभी कुछ। और जो चलाते थे वो किसानों के सामान को, किसानों की उत्पादित वस्तु को दूसरे जगह पहुंचाते थे, उसके बदले में उनको भाड़ा मिलता था। So now go through the another case study, another story of Kisora. Kisora is a farm laborer. किशोरा क्या है? एक फार्म में काम करने वाला एक लेबर है, लाइक अनदर सच लेबरर्स। Kishore found it difficult to meet his family needs from the wages that he received. A few years back, Kishore took a loan from the bank. Kishore बहुत ही गरीब किसान था, लेबर था, उसका अपना परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता था। पिछले सालों में उन्होंने लोन लेकर रखा था, लोन लिया हुआ था। दिस वाज अंडर द गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स। सरकार के द्वारा जो किसानों को, गरीब किसानों को सहायता के लिए लोन देती है, उसको उन्होंने लेके रखा था। किशोरा बाउट ए बुफेलो विथ दिस मनी। अब किशोरा ने क्या चालाकी किया? किशोरा बाउट ए बुफेलो, उन्होंने बफेलो खरीद लिया। किस पर? जो सरकार के द्वारा जो उसको लोन मिला था, उससे उन्होंने बफेलो खरीद लिया। He now sell the buffalo's milk. अब वो उस बुफेलो का मिल्क, दूध बेचना शुरू किया। Further, he has attached a wooden cart to his buffalo and used it to transport various items. पहले वो उस बुफेलो से बहुत सारा ट्रांसपोर्ट का काम करता था, ठीक है ना, एक सामान को एक दूसरी जगह पर ले जाने के लिए काम करता था। Once a week
he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter. गंगा के किनारे से वो मिट्टी लेके आता था जिससे वो घड़ा बना बर्तन बनाता था. और सम टाइम ही गोज टू साफुर विथ ए लॉर्ड ऑफ जैगरी. कभी कभी वो जैगरी लेके शाहपुर लेके जाता था जैगरी को. और अदर कमोडिटीज, कुछ भी जो भी मिलता था वो ले जाता था. एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट से कुछ ना कुछ उसको काम मिल ही जाता था. एज ए रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर बैक. अब एक चीज़ गौर कीजिए, कुछ सालों पहले वो एक लेबर था, उसको अपना परिवार चलाना भी मुश्किल होता था. लेकिन सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है गरीब किसानों को, लैंडलेस किसानों को, उसी के तहत उन्होंने लोन लिया. और उस लोन का पैसा को उन्होंने खा पी के नहीं उड़ाया. उन्होंने बफेलो खरीदा और उस बफेलो का मिल्क बेचने लगा. फिर उस बफेलो से वो ट्रांसपोर्टेशन करने लगा और ट्रांसपोर्टेशन करके खुद भी और एक बिजनेस खड़ा किया. मिट्टी का बर्तन बनाने लगा. फिर किसी का अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का रहता था उसको भी काम करता. तो सब तरफ से उन्होंने अब इनकम करना सीख लिया. इस तरह से वह एक गरीब लेबर से संपन्न व्यक्ति बन गया. लेट अस डिस्कस व्हाट इज किशोराज फिक्स कैपिटल. आप बताइए, आप ही बताइए, किशोरा का फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल क्या है? क्या हो सकता है? बफेलो. व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल? इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज किशोरा इन्वॉल्व्ड? वुड यू से that Kishora has benefited from better roads in Palampur? So dear students, you have all this question. You have to solve all these questions. Again, I want to say one thing, that we will discuss all the questions answer in our next video. But the first thing that you have to do by yourself first, because for your efforts makes you greater, makes you better. For my efforts makes me better. You want to become better, or I have to become better, it should be considered oneself only. Nobody will consider for your betterment. For your betterment, you have to do, you have to think. For my betterment, I have to do, I have to think. This is the very important things. Whatever the lines I am repeating, whatever the lines I am saying to you, this is the motivation of your life. So dear student, this is almost the last part of our chapter. We have finished our chapter, and now we will discuss about the summary of the chapter. Okay, so what we have studied in this chapter, let us summarize this chapter. तो प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा हमारा क्लास? सबसे पहले अब हम चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा. एक चीज़ देखिए, गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है. इस चीज़ के बीच में हमको ये चीज़ के बारे में हम लोग को समझ में आया. पिछले वर्षों में खेती की जो टेक्निक्स थी उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए. कब आए? ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के बाद. क्लियर है? कहने का मतलब किसान उतनी ही भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन करने लगे. और एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि ये भी है कि भूमि जो है स्थायी है. लैंड इज फिक्स्ड, वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लैंड और अदर नेचुरल रिसोर्सेस को अधिक दबाव पड़ता है. ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ा, लेकिन हमारा नेचुरल रिसोर्स लैंड है ना, वो उसको साइड इफेक्ट होना लगा.
धीरे धीरे उसका जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगा, तो दबाव पड़ा ना। ठीक, तो एग्रीकल्चर में नया नया टेक्निक में कम भूमि पर अधिक से अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। कम ही जगह है, कम ही ज़मीन है, लेकिन उसमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसमें हमको टेक्नोलॉजी फिट करना पड़ता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तभी जाके प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं, तो बड़े किसान अपने उत्पादन से बची हुई जो राशि होती है, कैपिटल होती है, उसको वो अगले सीजन के लिए बचा कर रखते हैं। लेकिन भारत में छोटे किसानों की कुल संख्या 80% है, और उनको पूंजी की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो प्रोडक्शन उनको होता है उसी से उनको घर का गुजारा करना पड़ता है, उनका सरप्लस नहीं बच पाता है। उनका लैंड साइज छोटा होता है, और छोटा होने के कारण उसमें उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है, और एडिशनल जो इक्विपमेंट्स हैं उसका भी उनके पास कमी होता है, उसका भी पूंजी नहीं निकाल पाते हैं उन लोग, कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज लेने के अलावे उनका अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। इसके लिए उनको दूसरे के खेतों में भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि जो कर्ज लिया है उसको चुकाना भी तो है। कर्ज चुकाने के बाद जो बचेगा वो उनका खाने का होगा, उसमें भी कम पड़ सकता है, तो दूसरों के खेतों में काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में चर्चा किए। नेक्स्ट थिंग, जो लेबर का कहाँ से मिलेगा, और जो श्रम पूर्ति उत्पादन के लिए जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसकी तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है। इसीलिए नई विधि जो है श्रम का अधिक प्रयोग करना अच्छा होता है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक जो हैं, लेबर जो हैं, आस पड़ोस के गांवों, शहरों और कस्बों में जा रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, और कुछ श्रमिक जो है गांव में ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का काम करना शुरू कर दिए थे। इस समय गांव में यानी पालमपुर में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का जो एरिया था वो बहुत बड़ा नहीं था। आप देख सकते हैं भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगार, मतलब 100 कामगार्स में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्य करते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। 100 वर्कर्स में सिर्फ 24 लोग ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। गांव में आपको देखने को मिलेगा अक्सर बहुत सारे गैर कृषि कार्य होते हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है। हम चाहेंगे